ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो बचपन में भीख मांगा करता था और आज अपनी मेहनत और लगन के दम पर 40 करोड़ की कंपनी का मालिक है। वे न सिर्फ प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है बल्कि 3 स्टार्टअप के डायरेक्टर भी है। किस तरह उसकी जिंदगी का सफर रहा, कैसे उसने परिस्थितियों से लड़कर सफलता के शिखर को छुआ, ये जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। रेणुका आराध्य का जन्म बेंगलुरु के समीप एनेकाल तालुक के गोपासंद गाँव में हुआ। उनके पिता राज्य सरकार द्वारा आवंटित एक छोटे से स्थानीय मंदिर में पुजारी थे, किंतु इससे उन्हें कोई पेशेदार वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती थी। अपने परिवार की गुजर बसर के लिए वे दान पुण्य में मिलने वाले पैसों पर निर्भर थे, लेकिन इन पैसों से गुजारा न हो पाने के कारण वे पूजा के उपरांत आसपास के गांवों में भिक्षा मांगने जाया करते। उनकी मदद के लिए रेणुका भी उनके साथ होते। भिक्षा में लोग उन्हें चावल, ज्वार, रागी आदि अनाज दिया करते, जिसमें से घर की आवश्यकता अनुसार कुछ अनाज छोड़ शेष को बाजार में विक्रय कर प्राप्त पैसों से वे अपना घर चलाते थे। उनके परिवार का निर्वाह बड़ी मुश्किल से होता था। धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति और खराब होने लगी। इसलिए जब रेणुका 6वीं कक्षा में पहुंचे तो उनके पिता ने उन्हें एक बुजुर्ग चर्मरोगी व्यक्ति के घर उसकी सेवा शुश्रूषा के काम में लगा दिया। रेणुका उस बुजुर्ग को नहलाते धुलाते, उसके शरीर पर मलहम लगाया करते और उसकी प्रत्येक आवश्यकताओं का ध्यान रखा करते थे। पुजारी परिवार से ताल्लुक रखने के कारण उस घर में पूजा पाठ की जिम्मेदारी भी उन पर डाल दी गई। सुबह 10 से 11 बजे तक अपना काम समाप्त कर वे स्कूल भी जाते और स्कूल से वापस आकर फिर काम में जुट जाते थे। इस दिनचर्या के साथ उन्होंने वहां 1 वर्ष तक कार्य किया। 1 वर्ष उपरांत उनके पिता ने उन्हें चिकपेट के एक आश्रम में डाल दिया। आश्रम में उन्हें बस 2 वक्त का भोजन मिलता था, एक सुबह 8 बजे और दूसरा रात को 8 बजे। दिन में लंबे समय तक भूखे रहने के कारण उनका दिमाग किसी तरह भोजन का जुगाड़ करने की सोच में डूबा रहता था और वे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते थे। आश्रम में वेद और संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य था। अपने सीनियर्स को नामकरण, विवाह और अन्य कार्यक्रमों में पूजा पाठ हेतु जाता देख रेणुका वेद और संस्कृत ध्यान से पढ़ने लगे ताकि उनके साथ पूजा पाठ में जा सके और वहां जाकर भरपेट भोजन कर सके। लेकिन इसके लिए उन्हें अपने सीनियर्स की बहुत मनुहार करनी पड़ी और उनके कपड़े धोने का प्रस्ताव रखने के बाद वे रेणुका को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हुए। इस तरह उनकी भोजन की समस्या का निराकरण हो गया, लेकिन अधिकांश समय सीनियर्स का काम करते रहने के कारण वे ठीक से पढ़ नहीं पाए। परिणाम स्वरूप 10वीं कक्षा में वे फेल हो गए। इस बीच उनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया। ऐसी परिस्थिति में माँ और भाई बहनों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। अतः पढ़ाई छोड़ वे घर वापस आ गए और काम की तलाश करने लगे। सबसे पहले उन्हें एक मैकेनिकल लेथ फैक्ट्री में हेल्पर का काम मिला। 1 वर्ष वहां काम करने के उपरांत वे एक प्लास्टिक बनाने वाली एक कंपनी में काम करने लगे, फिर एक आइस मेकिंग कंपनी में। उसके बाद उन्हें कैमरा कंपनी एडिलेड में स्वीपर का काम मिला। दिमाग तेज होने की वजह से उन्होंने वहां रहते हुए प्रिंटिंग का काम भी सीख लिया। वहां वे 3 वर्ष तक कार्य करते रहे, लेकिन वहां के कुछ कर्मचारी उन्हें अपने साथ संदिग्ध गतिविधियों में घसीटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने श्याम सुंदर ट्रेडिंग कंपनी में काम करना प्रारंभ कर दिया। वह सूटकेस, वैनिटी बैग, एयरबैग आदि बेचने वाली कंपनी थी। रेणुका ने उस कंपनी में भी हेल्पर की हैसियत से शुरुआत की, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के बलबूते सेल्समैन की पोजीशन तक पहुंच गए। लेकिन वे संतुष्ट नहीं थे, वे स्वयं का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। अतः कुछ पूंजी लगाकर उन्होंने सूटकेस और वैनिटी बैग के कवर बनाने का व्यवसाय प्रारंभ किया। वे सुबह सुबह अपनी साइकिल पर निकल पड़ते और घर घर जाकर सूटकेस और वैनिटी बैग के कवर सीते, लेकिन उनका ये प्रयास सफल नहीं हो पाया और उनका पूरा पैसा डूब गया। अब वे फिर खाली हाथ हो चुके थे। ऐसे में उनके बड़े भाई ने उन्हें एक जगह 600 रुपए के वेतन पर सिक्योरिटी गार्ड के काम पर लगा दिया। इस कार्य को करते हुए ही 20 वर्ष की आयु में रेणुका ने विवाह कर लिया। उनका मानना था कि शादी उन्हें और जिम्मेदार बना देगी। सिक्योरिटी गार्ड के रूप में मिलने वाला वेतन घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए रेणुका की पत्नी भी एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने लगी। साथ ही अतिरिक्त आमदनी के लिए रेणुका स्वयं नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने और उसकी देखभाल करने का काम करने लगे। कुछ बेहतर कर बुझने की ललक उनमें अब भी कायम थी, इसलिए एक दिन उन्होंने सब कुछ छोड़ ड्राइवर बनने का फैसला कर लिया। लेकिन उनकी जेब में न तो लाइसेंस बनाने के पैसे थे, न ही ड्राइविंग सीखने के। तब उन्होंने अपनी शादी की अंगूठी बेचकर और पत्नी के भाई से कुछ रुपए उधार लेकर लाइसेंस बनवाने के लिए पैसे जुटाए। लाइसेंस बनवाने और ड्राइविंग सीखने के बाद जब उन्हें पहला ड्राइवर का जॉब मिला तो पहले ही दिन उनके हाथों एक्सीडेंट हो गया और उन्हें नौकरी से बेदखल कर दिया गया। अपने एक अहम फैसले की ये दुर्गति देख वे बेहद निराश हो गए।
उन्हें लगने लगा कि अब कोई उन्हें ड्राइवर के काम पर नहीं रखेगा। लेकिन एक सज्जन व्यक्ति सतीश शेट्टी ने उन पर भरोसा जताया और अपनी ट्रैवल एजेंसी में उन्हें काम दिया। उन्होंने उनमें आत्मविश्वास का संचार भी किया। रेणुका पूरी मेहनत से वहां काम करने लगे। वे ठान चुके थे कि वे एक अच्छे ड्राइवर बनकर रहेंगे। वे अपनी ड्राइविंग पर मेहनत करते, अपने हर कस्टमर का पूरा ध्यान रखते और उन्हें अच्छी से अच्छी सर्विस देने की कोशिश किया करते। धीरे धीरे कस्टमर्स का उन पर भरोसा बढ़ता गया। उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी पलटकर नहीं देखा। डेड बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन का काम कुछ वर्षों के बाद उन्हें नेहरू ट्रेवल्स में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो डेड बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए मशहूर था। रेणुका ने इस अवसर को भी हाथों हाथ लिया। उनकी सोच थी कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो कोई भी अवसर हाथ से जाने मत दो और जो भी काम हाथ में लो उसे पूरी लगन और निष्ठा से करो। पूरी निष्ठा से उन्होंने ये कार्य किया और 4 साल वहां काम करने के दौरान 200 से 300 डेड बॉडी का पूरे भारत में ट्रांसपोर्टेशन किया। उसके बाद में वे दूसरी ट्रैवल एजेंसी में काम करने लगे, जहां उन्हें विदेशी पर्यटकों को टूर पर ले जाने का अवसर प्राप्त हुआ। विदेशी पर्यटक उन्हें डॉलर में टिप दिया करते थे। रेणुका इन पैसों को जमा करने लगे और इन्हीं जमा पैसों से तथा कुछ अपनी पत्नी के PF के पैसों से उन्होंने कुछ लोगों को साथ लेकर 2001 में सिटी सफारी नाम की कंपनी खोल ली। ये कंपनी ठीक ठाक चलने लगी और वे इसके मैनेजर बना दिए गए। कोई और होता तो शायद यहाँ आकर संतुष्ट हो जाता, लेकिन रेणुका के सपने बड़े थे। उन्होंने बैंक से लोन लेकर अपनी खुद की इंडिका खरीदी, फिर 1.5 वर्ष के भीतर अपनी दूसरी गाड़ी भी ले ली। 2 वर्षों तक वे स्पॉट सिटी टैक्सी का काम करते रहे। वे धीरे धीरे अपनी गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी भी करते जा रहे थे। रेणुका आराध्य, जो अब तक जिंदगी के उतार चढ़ाव से जूझ रहे थे, 2006 तक उनके पास 5 गाड़ियां हो चुकी थी, जिन्हें वे अपने भाई और अन्य ड्राइवर्स की मदद से चलाते थे। इसी वर्ष एक अफसर ने फिर से उनका दरवाजा खटखटाया। उन्हें ये जानकारी मिली कि इंडियन सिटी टैक्सी अपनी कंपनी बेच रही है। अफसर को भांपकर उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम उठाते हुए अपनी सारी गाड़ियां बेच दी और मार्केट से कुछ उधार लेकर उस कंपनी को खरीद लिया। उस कंपनी का नाम उन्होंने प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड रखा। ये कदम उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इस कदम के साथ ही व्यवसाय के तौर पर उनके एक नए सफर का आगाज हुआ। नई कंपनी में उन्होंने सिटी टैक्सी का काम पूर्णतः बंद कर दिया और कॉर्पोरेट को अपनी गाड़ी देने लगे। कॉर्पोरेट को गाड़ी देने के कई लाभ थे। एक तो ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था, फिर इसमें उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला और साथ ही उनकी कंपनी को एक बड़ा एक्सपोजर मिला। सबसे पहले उन्होंने Amazon इंडिया के लिए काम करना शुरू किया। उस समय उनकी कंपनी में 15 मेंबर्स और 4 गाड़ियां थी। Amazon इंडिया ने भारत में बहुत तेजी से प्रगति की और साथ प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने भी। कुछ ही वर्षों में उनकी गाड़ियां 4 से 300 हो गई। बेंगलुरु के बाद उन्होंने उसके चेन्नई में भी अपनी ब्रांच शुरू कर दी। वहां उनकी 275 गाड़ियां चलती है। शुरू में वे Amazon इंडिया से ही जुड़े रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी कंपनी के काम का एक्सपेंशन प्रारंभ किया, जिसमें कई नामी गिरामी कंपनीज जैसे गूगल, वॉलमार्ट, सीगेट्स, जनरल मोटर्स आदि उनकी क्लाइंट बनी। उनकी कंपनी अपने ग्राहकों के समय संतुष्टि और आराम का पूरा ध्यान रखती है ताकि उनका विश्वास बनाए रख सके। इसलिए आज उनकी कंपनी का इतना मजबूत कस्टमर बेस है कि जहां कई कंपनियां ओला और उबर जैसी नई कंपनियों के मार्केट में आने के बाद धराशायी हो गई, वहीं प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड मजबूती से आगे बढ़ती रही। रेणुका आराध्य ने अपनी मेहनत और लगन से आज अपनी कंपनी को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां उन्होंने हजारों लोगों को रोजगार दिया है। उनकी कंपनी का टर्नओवर 40 करोड़ का है। आज वे 3 स्टार्टअप के डायरेक्टर भी है। दोस्तों, कौन सोच सकता था कि बचपन में भीख मांगने वाला लड़का जो 10वीं में फेल हो गया था और जिसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, कभी 40 करोड़ की कंपनी का मालिक होगा। लेकिन रेणुका आराध्य ने ये साबित कर दिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी ही विकट क्यों न हो, यदि आप में कुछ बुझने की ख्वाहिश है तो इस दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है, बशर्ते आप उसे पाने के सपने देखें, सही योजना बनाएं और उसे हासिल करने की